ओम शनिश्चराय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में शनि व्रत कथा का श्रवण कराऊंगी। आज शनिवार है और आज के दिन आपको शनि व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। यदि आप शनिवार व्रत रखते हैं तो आज के दिन आपको शनिवार व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करता है। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। शनिवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे बहुत घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और इन्हीं क्रम में रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएं। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर कर दिया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया था। रावण के आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त कर दिया था। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वी का बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसे खूंटी पर हार देखा। फिर एक हार टंगा हुआ था जिससे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां एक
तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया था कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है और अनशन पर बैठ गई। दासी ने बताया कि उस चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। उसे बहुतेरा समझने पर भी जब वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह उस चौरंगिया से करा दिया गया। एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। तब सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार पर निगल गई थी वह अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री कंकवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहां पूर्ववासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से राजा सारे राज्य में शनिदेव की पूजा करने लगे तथा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत खुशी और आनंद के साथ समय बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी थे। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह करा दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र की सभा की अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उन पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगती थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आज के पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो जाएं और आपकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरफ रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। तब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले कि हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले कि यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें सृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा उस पर तुम्हारे पड़ने वाले को दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा की जाती है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण शनिवार व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।